नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, जेमस्टोन फॉर मनी एंड वेल्थ या पावरफुल जेमस्टोन फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। इसका ये मतलब है, कोई ऐसा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, कोई ऐसा पत्थर बता दीजिए जिससे मैं करोड़पति बन जाऊं, या मैं आजकल शायद करोड़ कम होता है तो मतलब मालो माल हो जाए, बहुत पैसा ही पैसा आ जाए। या आप कभी भी इंटरनेट चेक करना तो उसके अंदर अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ये राशि वाले ये पत्थर पहने तो दिन दुगनी करोड़ों रुपए की तरक्की करेंगे, इनका भाग्य ऐसे उज्जवल होगा। पत्थर से एकदम से वो चेंज हो जाते हैं। देखिए, पत्थर का एक अपना रोल होता है। मैं नहीं कहूँगा जो पत्थर पहन रहे हैं उनके साथ ग्रोथ नहीं हुई है, जो नहीं पहन रही, जो जैसा भी है, पत्थर से ग्रोथ नहीं होती। आपको सिर्फ इसके पीछे ना एक लॉजिक समझ लेना है। अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया ना तो फिर आपको इस मतलब इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पत्थर गलत नहीं है, आप इसका लॉजिक समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम पत्थर क्यों पहनते हैं? एक चीज़, हम पत्थर इसलिए पहनते हैं कि हमारे को पैसा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राइट। अगर पत्थर से पैसा मिलना है तो फिर जो पत्थर बेच रहा है, कई बार ना मेरे ऑफिस में भी कई आए होते थे बेचारे, साइकिल पे भी आए होते थे या कहीं सेल्समैन भी होते थे, वो पत्थर उनके पास ही होता था सारा टाइम। तो पत्थर में ही अगर पैसा है तो फिर वो पत्थर उन्होंने क्यों नहीं पहना हुआ, या पत्थर से पैसा उनके पास तो रखा भी हुआ है वो सारा पत्थर, पैसा कहाँ है? अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। पैसा कहाँ है? आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमारी कुंडली में ना ग्रह होते हैं ना, जब पत्थर इसलिए पहना जाता है कि ग्रह की पावर बढ़े। मेरी बात ध्यान से समझना कि हमारे पास एक नॉर्मल गाड़ी है, हम चल रहे हैं या हम जिंदगी में कई मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत करी जा रहे हैं, हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं, पर्याप्त नहीं हो रहे रिजल्ट्स, कुछ कामदनी कुछ नहीं हो रही, मतलब दशा ना बड़ी न्यूट्रल है। कि मान लीजिए एवरेज इनकम पर, जैसे बैंक बैंक जॉब करने वाले की होती है कि सैलरियाँ जब टाइम था 20-25 हज़ार का 20-25 हज़ार हो गई, जब 50 हज़ार का टाइम आया 50 हज़ार हो गई। एक ना ग्रोथ नहीं मिल रही, जैसे कहते हैं ना गाड़ी में स्पीड नहीं है, तो पत्थर से आपको वो स्पीड मिलेगी, पत्थर से आपको वो स्पीड मिलेगी, पत्थर से आपका लेवल चेंज होगा, पत्थर से आपको ग्रोथ मिलेगी। मगर आपको ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पत्थर में पावर नहीं है, आपके पर्टिकुलरली ग्रह में पावर है। आपका वो पर्टिकुलरली ग्रह कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहा है कि आप उसमें बहुत तगड़ी ग्रोथ कर सकते हो। तो अब आप कोई भी काम करोगे उसमें ग्रोथ होगी, तो वो आपका पर्टिकुलर प्लेनेट बोल रहा है कि भैया मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे को पत्थर की पावर मिलेगी या मेरे को और चीज़ों की पावर मिलेगी, मेरे कर्म की पावर मिलेगी, मेहनत की पावर मिलेगी, तो मैं बहुत राइज करूंगा। तो पत्थर में पावर नहीं है, पावर आपके प्लेनेट के अंदर है। पत्थर से तो आप उसको दे रहे हो पावर, समझ रहे हो? तो अगर कोई कह रहा है, जैसे मेरे पास कमेंट में भी आ रहा है कि कोई कहता है जी मेरा 2 साल से जब से दशा शुरू हुई है मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे कोई पत्थर बताइए कि मैं वो नुकसान दूर हो सके। अब इसका मतलब है कि अगर हम एक क्वेश्चन से ही जज कर लेना चाहिए कि भैया उसका नुकसान हो रहा है तो इसकी ये दशा नेगेटिव है, पॉजिटिव दशा में नुकसान हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव दशा में तो आप ग्रो करोगे, नुकसान कैसे हो गया? फिर आप पॉजिटिव दशा में देखो, मैं ये तीनों चीजें बताता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जेमस्टोन का जो क्रिस्टल का वीडियो था, कि देखिए अगर तो आपका पॉजिटिव है प्लेनेट तो आप पत्थर पहनो या ना पहनो उसने ग्रो करना है, और पत्थर पहनोगे तो लेवल चेंज हो गया कि आप लाखों में डीलिंग कर रहे हो तो करोड़ों में कर रहे हो, मतलब आपका एक लेवल चेंज हुआ, आपको एक ग्रोथ मिली है जिस लेवल का आपने पत्थर पहना है। आपका प्लेनेट वीक है तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी, क्या वे काम नहीं हो रहे हैं तो 10 में से 3 या 4 काम होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कि आपका दशा न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब हो गया ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और उसको पत्थर पहनने के बाद आप चांद सितारे तोड़ के आ रहे हो, नहीं, वो नॉर्मल से थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स आपको देगी। मगर अगर वो नेगेटिव है और आप ऊपर से उसका आपको पता चल गया कि वो 2 साल से नेगेटिव हो रहा है आपके साथ, और उसके बाद आप उसी दशा का कोई आपको पत्थर पहना देता है कि दशा शुरू हो रही है जी आप इसका पत्थर पहन लो, तो ये समझ लेना वो नेगेटिव में इजाफा हो जाएगा। एक और उसको गोल देख रहा था मैं, किसी क्लाइंट की थी, तो क्लाइंट के अंदर क्या था, उनका मरकरी की दशा के अंदर कॉम्बिनेशंस बने हुए थे पेरेंटल सपोर्ट के।
मरकरी की थी और पेरेंटल सपोर्ट के कॉम्बिनेशन थे कि पेरेंटल सपोर्ट आपको मिलेगा। अब ये मतलब है कि उसका बिजनेस डाउन था और उसने पेरेंट्स के कुछ फंड्स लिए और अपना शेयर मार्केट वगैरह में कहीं लगाए कि उसने काफ़ी मतलब अमाउंट, मान लीजिए 70-80 लाख रुपए था, तो हमारे लिए तो काफ़ी अमाउंट ही हुआ। तो उसने एक काफ़ी अमाउंट ये लिया और उसके बाद शेयर मार्केट के अंदर लगाया, पेरेंटल सपोर्ट हुआ। अब वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने ना उसको उसी प्लेनेट का पत्थर दे दिया है पहनने के लिए कि हमने किसी से पता लगाया कि आप ये पत्थर पहन लो। अब उस प्लेनेट का पत्थर पहनने का मतलब क्या हुआ कि वो प्लेनेट ग्रो करेगा क्योंकि उसकी दशा चल रही है। तो पेरेंटल सपोर्ट के कॉम्बिनेशन तो पहले ही हैं, अब वो पत्थर पहनने के बाद पेरेंटल सपोर्ट के कॉम्बिनेशन आपको क्या लगता है कम होंगे या बढ़ेंगे? इसका ये मतलब है कि पेरेंटल सपोर्ट के कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे। तो अगर पेरेंटल सपोर्ट के कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे तो इसका ये मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली पेरेंट मतलब वो जो है प्लेनेट उसके लिए वो मतलब मेरी नज़र से देखो तो ठीक नहीं है कि आपको पेरेंट पे डिपेंड होना पड़ेगा। फ़ायदा इसलिए है कि मान लो भाई को नहीं मिल रहे हैं, भाई भाई का झगड़ा है और मेरी कुंडली के अंदर है, मैंने पहन लिया तो मुझे पेरेंटल सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो जनरली हर चीज़ के ना कई नज़रिए होते हैं देखने के, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। हम आते हैं कि हमने फाइनेंशियल ग्रोथ के कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी कुंडली में फाइनेंशियल ग्रोथ के कॉम्बिनेशन कैसे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कॉम्बिनेशंस तो है मगर उसका दशा पीरियड होना चाहिए। मान लीजिए मेरी मरकरी की दशा बहुत सुपर है और वो मरकरी की दशा बता रही है कि भैया उसके कॉम्बिनेशन 10th हाउस, अच्छा कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, कॉम्बिनेशंस होते हैं 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। जब ये तीनों किसी एक ही ग्रह के अंदर कंबाइन हो रहे हैं या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मान लीजिए 10th और 11th का लॉर्ड जो कि हमारा शनि होने के चांसेस हैं और वो 6th में बैठा हुआ है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया। फिर ये शनि की दशा उसको जो लेके जाएगी ना, सोचने वाली। कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए आप 10th का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है और 11th के नक्षत्र में है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कहीं ना कहीं से ये तीनों हाउस अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो कुंडली का जो टाइम है वो पॉजिटिव है। अब 11th हाउस निकाल दो तो भी कुंडली ठीक है, आदमी अपने लेवल के हिसाब से अच्छा पंजाब मार रहा है, अच्छा काम कर रहा है। 10th हाउस भी निकाल दो, सेकंड हाउस जोड़ दो, अच्छा सेकंड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अभी सारा कॉम्बिनेशन नहीं, आप एक बार समझ लीजिए कि मैं पत्थर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, फिर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कहीं और पहुंच जाएगा वीडियो। अब सिर्फ 6th हाउस है या सिर्फ 10th हाउस है, सेकंड हाउस और 10th हाउस है, तो सेकंड हाउस और 6th हाउस है, तो ये समझ लीजिए कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ, वीक हो गया। 6 के साथ 8th और 12th मिल गए हैं तो अब ये नेगेटिव है। 5th के साथ 8th और 12th मिल गए हैं, नेगेटिव है, बुद्धि भ्रष्ट होनी है, तो ये नेगेटिव हो गया। मगर जो न्यूट्रल मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 6th है, सिर्फ सेकंड है, सिर्फ 10th है, 11th की कमी है। अब 11th हाउस की कमी है तो न्यूट्रल हो गया। फिर आप पत्थर पहनेंगे, थोड़ी सी ग्रोथ आपकी इच्छा पूर्ति होगी। फर्स्ट अगर है तो उसके अंदर पहनते हैं जो पूरा 6, 10, 11 के कॉम्बिनेशन, सेकेंड हाउस भी साथ में जुड़ रहा है तो पाँव बारह है आदमी की, पहनता है फिर और अच्छा है। अभी पत्थर की बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ 2 मिनट बस। नेगेटिव का नेगेटिव, तीनों सिचुएशंस आपको समझ आ गई। अब ये तीनों सिचुएशन कैसी भी हैं, आपकी करंट दशा के अंदर जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। करंट दशा में न्यूट्रल है या पॉजिटिव है तो पत्थर पहनेंगे, कोई भी दशा हो, चाहे वो मरकरी की हो, चाहे वो सन की हो, चाहे वीनस की हो, किसी की भी है तो आप वो पत्थर पहनिए। अगर वो नहीं है तो वो पत्थर आपको नहीं पहनना, वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स देगा अगर बाकी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 6th भी नहीं है, 10th भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, 11th भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉम्बिनेशन, फिर दशा में मान लो 4th हाउस है, 5th हाउस है, 7th हाउस है, ऐसे चल रहे हैं, तो फिर आप पहने ना पहने प्रोफेशन से खास फर्क पड़ेगा नहीं, फिर वो बाकी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो हाउसेस के साथ उसका रिश्ता है ग्रोथ तो उसी में होगी ना। मान लीजिए आप शादी के पीछे पड़े हुए हैं और 6th हाउस का पत्थर पहन लेंगे, 10th हाउस का पत्थर पहन लेंगे, तो शादी के लिए तो डिस्टर्ब है ना, ग्रोथ तो हो रही है मगर शादी भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या नो मैरिज कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो आपने उसी पीरियड का दशा का पत्थर पहनना है, एक चीज़। दूसरा, अगर वो दशा आपकी 10 साल बाद, 20 साल बाद मेजर पीरियड में आ रही है तो फिर आप उसका पत्थर पहन भी लेंगे तो आपको कोई असर नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट पत्थर का तभी मिलेगा जब आप उसकी दशा पीरियड के अंदर वो पीरियड आएगा। मान लीजिए आपने मरकरी का पत्थर पहना है और अभी आपकी केतु की दशा चल रही है, तो मरकरी निकल चुका है, ठीक है। अब मरकरी केतु के अंदर आएगा, पहली बात है 6ठे साल के बाद आएगा तकरीबन,
अब वो 6 साल के बाद आएगा तो भी आएगा 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने अंदाजन। अब वो 9-10 महीने में कितना असर डाल देगा, कितनी ग्रोथ बढ़ा देगा, तो आप खुद ही सोच लीजिए। सोचो अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन 7 साल 10 साल के लिए आ गया और लगातार आपको एक मेजर पीरियड मिल जाता है ग्रोथ के लिए, खेलने के लिए एक अच्छा टाइम मिल जाता है, तो ये समझ लीजिए कि फिर पत्थर अपनी सही में रिजल्ट्स दिखाएगा। जुपिटर की किसी की दशा शुरू हुई थी, उसने दशा शुरू होने के 2 साल बाद पहना है, ग्रोथ का लेवल एकदम से चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि आपने उस दशा का पत्थर पहनना है जो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, नेगेटिव दशा का नहीं पहनना। और वो पीरियड का फायदा तब होना है जब वो कमिंग पीरियड में आएगी दशा। 2 महीने के लिए आती है तो 2 महीने में जितना बेनिफिट होना है समझ जाइए। 6 महीने के लिए आती है तो 6 महीने का पीरियड। इस हिसाब से ये कैलकुलेशंस जो होंगी उसके हिसाब से आप पत्थर रेकमेंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी समझ आई होगी। बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो कुछ गलत लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।